जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास की अभ्यास 2D कराने जा रहे हैं। जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं का उपयोग हम करके ये इस एक्सरसाइज को करेंगे और अच्छे से देखें। ठीक है, देखिए इसमें 3 की पावर 4, यहाँ पर गुणा में 3 की पावर 5, यहाँ पर गुणा में 3 की पावर -9 लिखा है। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। हमने आपको बताया गुणा में पावर क्या होती है। गुणा में पावर मतलब घात, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। कौन सा नियम का प्रयोग करते हैं? देखो 3 का तो नहीं, लेकिन हमें पता है गुणा में घातें जुड़ जाती है। 2 तक का पता है, लेकिन ऐसा नहीं 2 तक ही जोड़ेंगे, इसके बाद भी जितने भी गुणा में होंगे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इस नियम का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो घातें जोड़ दो इसके लिए। हम अब क्या करेंगे, चिन्ह सहित जोड़ते हैं। जैसे 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 9 गुणा, यहाँ पर 3 पावर -9 है ना, इसको ब्रैकेट निकलो माइनस का 9। अब गुणांक घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, कौन सा नियम है? a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ये आधार समान घातें भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गुणांक में घातें जुड़ जाएंगे। तो 3 की पावर 4 प्लस 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 9 जोड़ ली। अब इनको हल कर लेते हैं। कैसे? देखो 3 के बराबर 5 4 9, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 9। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? बराबर 3 पावर 9 में से 9 गया, यानी कि 0 आ गया। अब हमें एक नियम पता होता है, अगर एक ही पावर 0 है इसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये हमने सीखा था। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1। यही आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखिए अगला सवाल। इसके लिए क्या? इसके लिए भी सेम वैसा ही नियम है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, देखो इसके 2/3, यहाँ पर भी 2/3 है, लेकिन यहाँ पर जो आधार है वो भिन्न है। इसको भी हम 2/3 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो 2/3 2/3 की पावर 2 गुणा, यहाँ पर 4/9 है ना, इसको 4/9 को लिख लेंगे 2/3 की पावर 2 की पावर 2। देखो इसको लिखा हमने 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 2। तो इसको हमने लिखा है ये। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर पावर 2 थी तो वो लगा दी मजली ब्रैकेट के बाद, गुणा 2/3 की पावर -4 है ना, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिख दो -4। फिर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 2/3 ये ऐसे रहेगा, रह जाएगा की पावर 2 गुणा। हमने एक नियम बताया था आपको, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। जैसे a की पावर m गुणा ब्रैकेट a की पावर m की घात n, घात के ऊपर घात है तो घातों की क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है, m गुणा n। इसी नियम का उपयोग यहाँ पे करेंगे हम। 2/3 की पावर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2/3 की घात -4। अब सबके आधार समान है। जब आधार समान है, घातें भिन्न भिन्न है, तो गुणा में घातें में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? एक बार और इसे कर लो। 2/3 की पावर 2 गुणा 2/3। अब यहाँ पर जो हमने 2 गुणा 2 लिखा था, इसकी गुणा कर लो 4 गुणा 2/3 की पावर -4। ठीक, अब गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो ऐसे लिख लो 2/3 2 घात +4 प्लस का -4। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ के ये आ गया। अब 2/3 4 2 6 प्लस माइनस माइनस का 4। ठीक है, अब 2/3 6 में से 4 गए 2। ये आंसर है।
ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें हमको ये इस इन ऑप्शन में से कोई एक छांटना है। कैसे छाटेंगे, पहले इसको हल करके। क्या लिखा है ये, 1/2 की पावर -2 गुणा 2 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1/2 घात अगर लगा दें तो एक के ऊपर घात लगेगी नहीं, तो इसके ऊपर -2 गुणा 2 की पावर 2। अब देखिए ये नियम होता है, हमने आपको बताया था, अगर घात नीचे माइनस में है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, अगर ऊपर प्लस है तो इसे नीचे लाएंगे तो माइनस हो जाएगी, अपोजिट चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये लिखा है यहाँ पर, इसको क्या करेंगे हम, ये लिख लेना ये चीज़ें, ठीक है। ये क्या लिखा है, 2 की पावर -2 नीचे है तो ऊपर जाएगी प्लस का 2 गुणा 2 की पावर 2। अब गुणांक घातें जुड़ जाती है कौन से नियम से, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। अब तो याद हो गया होगा, 2 की पावर 2 प्लस 2 क्या आ गया, 2 की पावर 2 2 4। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की 4 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या आंसर आ गया, 16। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अब इसका बताएंगे, सेम प्रोसेस वही है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको देखो कई तरीके से कर सकते हो, 2 तरीके से करके हम आपको दिखाएंगे अभी कैसे। देखो हमको पता है गुणांक घातें जुड़ जाती है, वो चिन्ह सहज होती है, आधार समान है तो गुणांक घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। -2 प्लस 5, ठीक है। चलो गई तो 3 की पावर 5 में से 2 जाएंगे, 3 की पावर 3, ठीक है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, वो हमने लिख नहीं पाए थे। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन जो है 1/27 और चौथा ऑप्शन है 27। देखिए 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 की 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27। कितना मान आ गया इसका, 27। कौन सा ऑप्शन ठीक है, चौथा, ठीक है, हो गया। दूसरा तरीका ये है, जैसे लिखा है 3 की पावर -2 गुणा 3 की पावर 5। अब इसे ले जाएंगे नीचे, -2 ऊपर है ना, घात नीचे ले जाएंगे तो 3 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा गुणा 3 बार 5। अभी क्या हो गया, 3 की पावर 5 बटे 3 की पावर 2। हमने आपको बताया था भाग में घातें होती हैं वो घट जाती हैं, तो 3 की पावर 5 -2 क्या आ गया, 3 की पावर 3। सेम आंसर आ गया ऐसे भी, ठीक है। जो तरीका सरल हो, इसे एकदम से आ गया सरल से, तो हम जो तरीका सरल होता है हम सारे तरीके सीखते हैं और एग्जाम में हम उसी तरीके का उपयोग करते हैं, जिससे सवाल जल्दी हल हो जाए ताकि हमारे समय की बचत हो, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, इसमें लिखा है, पहला सवाल ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। इसको क्या करेंगे, 1/3 है ना, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर -2 गुणा में क्या लिखा है 3 की पावर 2, यहाँ भाग में क्या लिखा है 3 की पावर -3। अब देखिए यहाँ पे -3 बार -2 ऊपर पहुँच जाएगा तो 3 की पावर प्लस का 2 हो जाएगी, ठीक है, गुणा 3 की पावर 2। अब ये भाग में ऐसे लिखा है, भाग में ऐसे लिखा है 3 की पावर 3 बार -3 है, नीचे पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 की पावर प्लस का 3, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, ये भाग चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर और ऊपर है वो नीचे। इस साइड का देखते हैं, तो 3 की पावर -3, 3 की पावर 3
नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा 3 की पावर 3 और 1 नीचे। इससे लिखने से कोई फायदा नहीं है, मत लिखो ऐसे, ठीक है। अब गुणांक घातें जुड़ जाती हैं, हमने आपको बताया था। तो 3 की पावर आधार समान हो, जब आधार समान हो तो गुणांक घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 2, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 3, क्या मान आएगा? 3 की पावर 2, 2 4 और 3 7, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो 7 की पावर 4 गुणा 1/7 की पावर प्लस का 3, ब्रैकेट खोल लेंगे जब, तो भाग में 7, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा है, 7 की पावर 4 गुणा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, 7 की पावर माइनस का 3, ये भाग चिन्ह को गुणा बदलेंगे, क्या जाएगा, जिस ऊपर है वो नीचे, नीचे है वो ऊपर, तो यहाँ नीचे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 ऊपर और 7, ठीक है। अब 7 की पावर 4 प्लस 7 की पावर माइनस का 3 गुणा, ये 7 की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिखा है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर प्लस में है, यहाँ पर ये पावर माइनस में हो जाएगी, 7 की पावर माइनस का 1। अब गुणांक घातें जुड़ जाती हैं, 7 की पावर 4 प्लस का माइनस 3 प्लस माइनस 1, गुणांक घातें जुड़ गई चिन्हों के सहित, ठीक है। अब 7 की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 1, 7 की पावर 4, ये माइनस माइनस जुड़ के माइनस 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस में ही आएगा। अब ये क्या हो गया, 7 4 माइनस 4 में 0, इसका मान क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, घात 0 होती है, उसका मान 1 आ जाता है, ये आंसर हमारा, ठीक है। देखो कोई नए तरीके, जो तरीके हम सीख चुके हैं उन्हीं तरीकों से सारे सवाल हल हो रहे हैं, है ना। अब देखिए अगला सवाल करते हैं, 5वें के ही 2 बच्चे खंड हैं, 5वें सवाल के ही हैं ये क्या लिखा है, 3 की पावर 0, यानी किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब 3 की पावर -1 है, -1 ऊपर है, तो जब 3 को नीचे ले जाएंगे तो 3 की पावर प्लस का 1 हो जाएगा, 1 को हम लिखेंगे नहीं, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर -2, इसे भी नीचे ले जाएंगे, 3 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, चाहे तो लिख दो प्लस का 1, ठीक है। 1 प्लस 1/3, अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, 3 दिया 9, ठीक है। अब यहाँ पर जो एलसीएम है, लासा क्या है, यहाँ पर 9 है, हरों का लासा क्या है, 9 है, तो नीचे 9 लिख लिए, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 9 से गुणा कर देंगे, प्लस 1 गुणा 3 की 9 से भाग करेंगे, 3 से 9 को भाग करेंगे, 3 दिया 9, 3 बचा 1, अब यहाँ 9 है, 9 से 9 को भाग कर देंगे, 1 ही बचेगा, तो 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 9 एकम 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1 बटे 9, क्या आ जाएगा, 9 3 12 और 1 13, क्या आंसर आ गया, 13/9, यही आंसर है, ठीक है। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, इसमें क्या घात के ऊपर घात है ना, तो घातों की गुणा हो जाएगी, कौन से नियम से, इस नियम से, 1 की पावर m गुणा 1 की पावर m की घात n, इसका मतलब क्या होता है, 1 की पावर m गुणा n, इस नियम का उपयोग हम इसमें करेंगे, इस वाले में और इसमें। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 गुणा 3, और ये भाग में है, भाग चिन्ह को अगर हम गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर, इसके नीचे में 1 है, 1 ऊपर और 3 घात 25 क्या है नीचे, तो 3 घात 25 हो जाएगी, गुणा 3 की घात, यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, घात के ऊपर घात, घातों गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 3 3 9 गुणा 1/25 है ना, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो घात में क्या हो जाएगी, घात जो प्लस में वो माइनस में पहुँच जाएगी,
यहाँ पे क्या लिखा, 3 घात 4 चौक 16। अब घातों की गुणा हो जाएगी, गुणा में है ना, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। नुक्स बहुत हो रहा है इसमें, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 3 प्लस चिन्ह है जोड़ते हैं, माइनस का 25 प्लस का 16। 3 देखो ये प्लस में है, ये प्लस में जुड़ जाएंगे, 16 और 9 25 प्लस का, ये प्लस और माइनस माइनस 25 क्या हो जाएगा, 3 की घात 25 माइनस 25 यानी कि 3 की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, यही आंसर है हमारा। ठीक है, अब आज यहीं तक करेंगे, आगे की सवाल अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।